पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जज हुमायूं दिलावर को एक जानिब तो लंदन में भी सुकून का सांस और इज्जत नहीं मिल पा रही है, जबकि दूसरी जानिब मशहूर अमरीकी जज फ्रैंक कैप्रियो के रिटायर्ड होने पर अंग्रेज़ों ने उनको ऐसी इज्जत दी है कि आज उनकी वीडियोस पूरी दुनिया के सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। हर जानिब से उन्हें मोहब्बतें दी जा रही हैं, लोग उनके साथ सेल्फियां ले रहे हैं और बहुत से ऐसे मुजरिम भी उनका माथा चूमते नजर आते हैं कि जिनको उस अमरीकी जज ने एक अच्छी और नई जिंदगी गुजारने का मौका देते हुए रिहा करने के अहकामात जारी किए थे। आखिर ऐसी क्या वजह है कि एक तरफ पाकिस्तान के हाजिर सर्विस जज से न सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी नाखुश हैं, इसके खिलाफ जगह जगह मुजाहरे कर रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों की जानिब से इसे नापसंदीदा करार दिए जाने के कई ट्रेंड्स भी गर्दिश कर रहे हैं। जबकि ठीक उसी वक्त में दूसरी जानिब एक गैर मुस्लिम अमरीकी जज को पूरी दुनिया में इज्जत मिलती नजर आ रही है। आपके नजदीक इस इज्जत और मोहब्बत में फर्क की सबसे बड़ी वजह क्या है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, ताकि सब पाकिस्तानियों समेत पूरी दुनिया को पता चल सके कि इस एक जज ने दुनिया भर में पाकिस्तान का कितना बड़ा तमाशा बना दिया है। नाज़रीन गिरामी, अब हम आपको तोशा खाना केस में चेयरमैन पीटीआई को सजा सुनाने वाले एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर की एक साला कारकर्दगी के बारे में बताने जा रहे हैं कि किस तरह इस जज ने एक साल में अपने पॉइंट्स बढ़ाने और तरक्की हासिल करने के लिए कैसे कैसे मतनाज़े फैसले दिए हैं। मगर उससे पहले आपने ये वीडियो शेयर जरूर कर देनी है, ताकि हर पाकिस्तानी तक इस जज की हकीकत पहुंच सके। जज हुमायूं दिलावर नई अदालत में ट्रांसफर से पहले जेंडर बेस्ड वायलेशन कोड के जज तैनात थे। वो 1 अप्रैल 2022 से 13 अप्रैल 2023 तक अदालत बराए सनफी इम्तियाज में तैनात रहे। दस्तावेजात के मुताबिक जज हुमायूं दिलावर ने एक साल में 1322 केसेस की समाअत की। फिर इन्हीं केसेस के हवाले से हुमायूं दिलावर को 1235 पॉइंट्स का हदफ मिला। इस जज के बारे में जारी होने वाली एक अहम रिपोर्ट की दस्तावेजात में बताया गया है कि जज हुमायूं दिलावर ने केसेस की समाअत और फैसलों से 1200 के बजाय 1717 पॉइंट्स हासिल किए। दस्तावेजात के मुताबिक जज हुमायूं दिलावर ने 114 ट्रायल स्टेज में दाखिल केसेस के फैसले किए और एक साल में 7 मुजरिमान को सजाए मौत सुनाई। एक साल में जेंडर बेस्ड वायलेशन कोर्ट में 11 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुनाई। दस्तावेजात में कहा गया है कि जज हुमायूं दिलावर की अदालत ने मशहूर केसेस में फरिश्ता बीबी कत्ल केस शामिल है। इसके अलावा इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की स्वीडिश खातून से ज्यादती केस का भी फैसला सुनाया। इस जज ने कितने फैसले मेरिट पर किए होंगे, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगाइए कि इसकी बीवी का वीडियो बयान सामने आया, जिसमें उसने कहा कि मेरे शौहर को चेयरमैन पीटीआई को सजा देने का टास्क मिला है, जिसे वो हर सूरत पूरा करेगा। जबकि दूसरी ही जानिब जियो के झैली इदारे जंग ने अपनी एक 8 अगस्त की रिपोर्ट में भी तहलका खेज इंकशाफात किए। उस रिपोर्ट में लिखा गया कि वफाकी तहकीकाती इदारे यानी FIA ने एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर के सोशल मीडिया पेज से मुतल्लिक इंक्वायरी के मामले पर चेयरमैन पीटीआई के वकील नईम हैदर पंजोथा को तलब कर लिया। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर के सोशल मीडिया पेज से मुतल्लिक इंक्वायरी के मामले पर चेयरमैन पीटीआई के वकील नईम हैदर पंजोथा को FIA ने नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया है कि आपके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर इंक्वायरी की जा रही है। आपके खिलाफ साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर में इंक्वायरी हो रही है। वकील चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि जज साहब ने खुद एतराफ किया था कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जिस फेसबुक आईडी से मुसलसल नफरत अंगेज पोस्टें की जाती रही, वो आईडी उनकी है। हमें तो गवाह पेश करने का मौका ही नहीं दिया गया। कहा गया 1.5 घंटे में गवाह पेश करें। हमने कहा गवाह कराची से आएंगे, जिनके यहाँ पहुंचने में कम से कम 1 दिन का वक्त लगेगा, लेकिन अदालत ने हमारी बात पूरी होने से पहले ही समाअत करके फैसला सुना दिया और हमें अदालत में अपने गवाह पेश नहीं करने दिए गए। आपको ये सुनकर भी हैरत होगी कि एडिशनल सेशंस जज हुमायूं दिलावर की अदालत में साबिक वजीर आजम के खिलाफ तोशा खाना केस की समाअत शुरू होने से पहले ही पुलिस की भारी नफरी जुडिशल कम्प्लेक्स के अतराफ में मौजूद थी। सुबह के वक्त पुलिस की इतनी ज्यादा नफरी पहले कभी भी जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर और बाहर तैनात नहीं की गई थी। ताहम जल्द ही मालूम हुआ कि ये नफरी तैनात करने का मकसद चेयरमैन पीटीआई की अदालत में मुमकिना पेशी है। याद रहे कि जुमा के रोज अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को इस मुकदमे
मुकदमे में ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया था। पुलिस की इतनी भारी नफरी की मौजूदगी के बाइस जुडिशल कम्प्लेक्स में मौजूद सहाफ़ियों में ये चामगोइयाँ शुरू हो गईं कि आज शायद कुछ खास होने जा रहा है। ताहम समात शुरू होने से पहले ही साबिक वजीर आजम के वकला टीम में शामिल एक रुकन का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई इस वक्त जमान पार्क लाहौर में है और वो इस अदालत में पेश नहीं होंगे। सुबह 8:30 बजे समात का जब आगाज हुआ तो अदालती एहलकार ने मामूल के मुताबिक कमरे अदालत के बाहर आकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाम इमरान अहमद खान नियाजी के मुकदमे की आवाज लगाई, लेकिन चेयरमैन पीटीआई की तरफ से कोई पेश न हुआ तो अदालत ने समात में कुछ देर का वक्फा कर दिया। वक्फे के बाद जब समात दोबारा शुरू हुई तो चेयरमैन पीटीआई की वकला टीम में शामिल बैरिस्टर गौहर के जूनियर वकील खालिद यूसुफ मुतल्लिका जज के सामने पेश हुए। उन्होंने अदालत को आगाह किया कि उनकी लीगल टीम के सरबराह ख्वाजा हारिस इस वक्त एहतसाब अदालत में मसरूफ हैं, इसलिए मजीद कुछ वक्त दिया जाए। अदालत ने इस्तफसार किया कि भाई बताओ कब तक आएंगे, क्या हम रात 12 बजे तक बैठे रहें? ताहम अदालत ने दोपहर 12 बजे की मजीद मोहलत देते हुए चेयरमैन पीटीआई और उनके वकला को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया। समात ने वक्फे के बाद जब हम कमरे अदालत से बाहर निकले तो वहां पर सिक्योरिटी पर तैनात एक एहलकार मोबाइल फोन पर बात कर रहा था और वो पंजाबी में ये कह रहा था कि आज पक्का टंगणगे, यानी आज इन्हें यकीनन सजा सुनाई जाएगी। ठीक दिन के 12 बजे जब अदालत दोबारा लगी तो अदालती एहलकार ने इलेक्शन कमीशन बनाम इमरान अहमद खान नियाजी के मुकदमे की दोबारा सदा लगाई। एक मरतबा फिर ना तो चेयरमैन पीटीआई और ना ही उनकी वकला टीम में से कोई भी पेश हुआ, जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने अदालत को बताया कि कमीशन का एक नुमाइंदा एहतसाब अदालत में गया और वहां के अदालती अमले ने बताया कि ना तो यहाँ पर ख्वाजा हारिस आए हैं और ना ही उनका अमला पहुंचा है, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड के मुकदमे में जमानत कबल अज गिरफ्तारी पर दरख्वास्त की समात दिन 2:30 बजे होना है। एडिशनल सेशंस जज हमायूं दिलावर ने ऐलान किया कि वो दिन 12:30 बजे फैसला सुनाएंगे, जिसके बाद वो अपने चैम्बर में चले गए। अदालती फैसला महफूज होने के बाद ख्वाजा हारिस, नियाजुल्लाह नियाजी और पीटीआई वकला विंग से मुंसलिक वकील रहनुमा कमरे अदालत में पहुंच गए और नियाजुल्लाह नियाजी ने अदालती अमले को कहा कि जाकर जज साहब को बताएं कि ख्वाजा हारिस साहब तशरीफ ले आए हैं। ताहम अदालती अमले ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जब अदालती फैसला महफूज कर लिया गया तो चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम में शामिल एक वकील ने ख्वाजा हारिस से कहा कि सर, अभी हम चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर करते हैं। ख्वाजा हारिस ने उनकी तरफ मैनी खेज नजरों से देखा और खामोश रहे। उसके बाद चेयरमैन पीटीआई की वकला टीम में शामिल अफराद एक दूसरे से सवाल करते रहे कि चेयरमैन की इस्तिस्ना की दरख्वास्त क्यों दायर नहीं की गई, जबकि इनमें से ज्यादातर वकला इस वक्त जुडिशल कम्प्लेक्स में ही मौजूद थे। उस वकील ने ख्वाजा हारिस को बताया कि मज़कूरा जज ने जुमे के रोज मेरे बारे में तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। ताहम ख्वाजा हारिस ने इसका कोई जवाब न दिया। ठीक दिन 12:30 बजे एडिशनल सेशंस जज हमायूं दिलावर फैसला सुनाने के लिए अदालत में आए तो चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम के सरबरा ख्वाजा हारिस ने जज को मुखातिब करते हुए कहा कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्हीं के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर मौजूद अमले ने उन्हें अंदर दाखिल नहीं होने दिया, जिस पर मुतल्लिका जज का कहना था कि बड़े शौक से मेरे खिलाफ दरख्वास्त दायर करें, लेकिन इस वक्त मुझे फैसला सुनाने दें। इसके बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए चेयरमैन पीटीआई को तोशा खाना से हासिल किए गए तहाइफ की इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए गोशवारों में गलत मालूमात फराहम करने और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का मुजरिम करार दिया। इन्हें 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। अदालती फैसला सुनाए जाने के बाद जुडिशल कम्प्लेक्स में मौजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीगल विंग के कुछ वकला ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ नारेबाजी की। ताहम दिलचस्प अमर यह है कि जब अदालती फैसला सुनाया गया तो वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए के हमायती वकला काबिल जिक्र तादाद में मौजूद थे, लेकिन किसी एक ने भी बाहर आकर एहतजाज नहीं किया और ना ही नारेबाजी की। ताहम चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम में शामिल वकला का कहना था कि वो इस अदालती फैसले को चैलेंज करेंगे। अदालती फैसला सुनाए जाने के बाद कमरे अदालत में यह गुफ्तगू शुरू हो गई कि साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को 6 जुलाई 2018 को जब पानामा केस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से सजा सुनाई गई थी तो उस वक्त ख्वाजा हारिस ही नवाज शरीफ के वकील थे, और अब 5 अगस्त 2023 में साबिक वजीर आजम को तोशा खाना के मुकदमे में सजा सुनाई गई तो ख्वाजा हारिस ही उनके वकील हैं।